एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण किस प्रकार से निकल सकता है, इसको देखा जाएगा। माना कि एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसे एक वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई की लाइन दिखाई गई है, वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी लंबाई 2L है। और यहाँ पर इस पर प्लस क्यू पर एफ बल काम करेगा, माइनस क्यू पर भी एफ बल काम करेगा। यह बल, दोनों ही बल जो बल हैं, अर्थात दोनों जो बल के युग्म हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे, यानी संरेखित करने का, जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा उसमें संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से व्यक्त किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का कार्य करता है। इसी को प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है, जिसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर क्या होगा, एक बल, इसमें जैसे एक बल, कोई भी एक बल, दोनों ही बल समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, इसीलिए ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक बल युग्म तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी, ये दोनों एक बल युग्म हो गए, बल युग्म का एक बल, बल युग्म का बल एक एफ, तथा इनके बीच क्रिया रेखा जो लंबवत क्रिया रेखा है 2L sin थीटा, इसके गुणनफल के बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ होता है। तो टाउ बराबर क्या ले सकते हैं, एफ इंटू 2L sin थीटा ले सकते हैं, जबकि एफ बराबर ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एफ बटा के क्यू हो जाता है। एफ बटा क्यू यानी किसी परीक्षण आवेश को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है किसी आवेश के, तो इस पे लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस आधार पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। अब क्यू ई हो जाता है, आपकी जगह पे रख देंगे तो ई आप निकाल लेंगे, क्यू इंटू 2L कर देंगे, तो क्यू इंटू 2L जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर क्यू इंटू 2L के बराबर हो जाता है। द्विध्रुव के आघूर्ण Q बराबर P बराबर क्यू इंटू 2L के बराबर हो जाता है, और यहाँ पर आपका Q इंटू 2L के बराबर, या Q गुणित 2L के बराबर P हो जाएगा। इसको P साइन थीटा, टाउ बराबर P साइन थीटा ले सकते हैं। यदि मान लें ये जो वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है, ये वाला जो वैद्युत ध्रुव AB दिखाई दे रहा है, यदि ये वैद्युत क्षेत्र से इसका जो थीटा जो संरेखित हो, वैद्युत क्षेत्र में ही हो, यानी जैसे ये आपको इस तरह से हो, इसी तरह, इसी जैसे ये आपकी बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र हैं, इसी दिशा में यदि वैद्युत द्विध्रुव हो तो कोण क्या बनेगा, आपका थीटा कोण बनेगा, और ये कोण जो जीरो बनेगा, और ये कोण जीरो जब साइन की जगह रखेंगे तो पूरे टाउ का मान जीरो हो जाएगा। क्यों, साइन जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। यदि ये मान लें कि ये जो वैद्युत, जैसे आपकी वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया जाए, इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो कोण 90 डिग्री का होगा, इस स्थिति में जो वैद्युत बल प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो टाउ का मान उसमें मैक्सिमम हो, क्योंकि साइन 90 रखने पर साइन 90 का जो मान होता है 1 हो जाता है, 1 का गुणा करेंगे तो टाउ बराबर पी मैक्स पी हो जाएगा। अर्थात ये जो टाउ मैक्सिमम है, ये बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम अवस्था में अधिकतम हो जाता है। पी जो है द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ई जो है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है। यानी पुनः समझिए, टाउ मैक्सिमम जो है बल युग्म यानी प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ है, ठीक है। पी जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरह से यदि इसको, ये जो आघूर्ण है, ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रख दिया जाए, माने कि जो क्षेत्र तीव्रता है उसकी दिशा को ठीक विपरीत रख दिया जाए, प्लस से माइनस कर दिया जाए, यानी विपरीत दिशा में कुल मिलाकर रख दिया जाए, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री का कोण बने, तब भी टाउ का मान जीरो ही होगा।